छात्रगण नमो नमः। आइए आज हम आपके संस्कृत व्याकरण के उपसर्ग प्रकरण का अध्ययन करेंगे। उपसर्ग का मतलब होता है जो धातु या शब्दों के पहले लगा करके, धातु या शब्द से पहले लगा करके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, यानी कि इंग्लिश में से आप कहते हैं प्रीफिक्स। उपसर्ग का अर्थ होता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है? ए लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर, एक शब्द या अक्षर या अक्षरों का समूह जो किसी धातु या क्रिया शब्द के पहले लग करके उस शब्द का अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसृजन्ते धातु नाम समीपे क्रियन्ते इत्युपसर्गा, अर्थात सामान्यतः जो धातुओं के समीप रखे जाते हैं, अर्थात जैसे धातु क्री, ली, गम, पट आदि शब्द के जो सामने रखा जाता है, समीप में रखे जाते हैं, पास में रखे जाते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। परंतु उपसर्गों से केवल क्रियाओं का ही निर्माण नहीं होता है, इससे अन्य शब्दों का भी निर्माण होता है। उपसर्ग सिर्फ क्रिया शब्द का निर्माण नहीं होता है, बल्कि और दूसरे शब्द, संज्ञा शब्द का निर्माण भी, सर्वनाम शब्द से संबंधित शब्दों का निर्माण भी होता है। जैसे प्र, ह्री, प्र उपसर्ग है यहाँ पर और ह्री क्या है? धातु है। प्र उपसर्ग है और ह्री, ह्री मतलब होता है हरण करना, ह्री मतलब होता है हरण करना या छीनना। यदि हम ह्री धातु में हरति शब्द, हरति शब्द क्या है? एक क्रिया शब्द है। हरति मतलब होता है हरण करना, छीनना। प्र उपसर्ग लग जाने पर क्या हो जाता है? प्रहरति, प्रहरति अर्थात पीटता है, प्रहरति अर्थात पीटता है। उसी तरह से कारह, कारह एक शब्द है, धातु शब्द है, इसमें प्र उपसर्ग लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? प्रकारा। प्रकार का अर्थात होता है टाइप, काइंड, भेद। उपसर्ग के प्रयोग करने पर मूल शब्द का अर्थ प्रायः बदल जाता है। मूल शब्द में यदि हम किसी उपसर्ग का उपसर्ग जोड़ देते हैं तो उसका मूल शब्द का अर्थ में बदलाव हो जाता है, जो मूल मुख्य शब्द होता है उसमें अंतर हो जाता है। उपसर्ग धातु अर्थोपलाद्यंत्र नियते, अर्थात उपसर्ग, यदि धातु में कोई उपसर्ग जोड़ दिया जाता है तो उसका जो अर्थ होता है, अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे यहाँ पर प्र में ह्री, ह्री में प्र उपसर्ग जोड़ा गया है, ह्री में प्र उपसर्ग जोड़ा गया है तो ये क्या हो जाता है? प्रहरति। ह्री मतलब होता है हरण करना, छीनना। हरति यानी कि छीनता है, लेकिन प्र शब्द जुड़ गया है, प्र उपसर्ग जुड़ गया है तो इसका अर्थ हो गया प्रहरति अर्थात पीटता है। संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग है जो प्रायः निम्न अर्थों के बोधक हुआ करते हैं। संस्कृत में जो उपसर्ग की संख्या है 22 है। संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग है जो प्रायः निम्न अर्थों के बोधक हुआ करते हैं। ये उपसर्ग क्या है? उपसर्ग कोई विशेष अर्थ नहीं होता है, लेकिन उपसर्ग में लग जाने के बाद, उपसर्ग किसी धातु में लग जाने के बाद उसका इस तरह से अर्थ होता है, उसका प्रचलित अर्थ होता है। जैसे प्र, प्र का कोई विशेष अर्थ नहीं है, लेकिन धातु में लग जाने के बाद उस शब्द का अर्थ क्या हो जाता है? उससे संबंधित अधिक हो जाता है। उत्कर्ष अर्थात निकलना, गति, यश, उत्पत्ति एवं आगे। अर्थात प्र में यदि कोई धातु में, कोई क्रिया शब्द में प्र लग जाता है तो उसका अर्थ क्या हो जाता है? अधिक भी हो सकता है, उत्कर्ष भी हो सकता है, गति भी हो सकता है, यश, उत्पत्ति एवं आगे भी हो सकता है। अर्थात प्र, यदि भवति शब्द में हम प्र जोड़ देते हैं, भवति अर्थात भवति का अर्थ होता है, यदि हम प्र उपसर्ग जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? प्रभवति। प्रभवति का अर्थात होता है बहता है या निकलता है, बहता है या निकलता है, अर्थात आगे निकल जाता है, फैल जाता है, उत्पत्ति होता है। उसी तरह से परा, परा उपसर्ग किसी धातु में लग जाने के बाद उसका अर्थ क्या हो जाता है? उल्टा, पीछे, अनादर, नाश आदि। उसी तरह से अप का अर्थ होता है लघुता, हीनता एवं दूर ले जाना। सम अच्छा, पूर्ण, सात आदि। अनु पीछे, निम्न, समान, क्रमादि। और अनादर, हीनता, पतन, विशेषता आदि। निस रहित, पूरा, विपरीत आदि। निर
विना, बाहर, निषेध आदि। दुष, बुरा, कठिन आदि। दुर, कठिनता, दुष्टता, निंदा, हीनता आदि। वि, भिन्नता, हीनता, असमानता, विशेषता आदि। आ, तक, समेत, उल्टा आदि। नि, निषेध, निश्चित और अधिकता। अधि, ऊपर, श्रेष्ठ, समीपता, ऊपरी भाव आदि। सु, उत्तमता, सुगमता, श्रेष्ठता आदि। उत, ऊंचा, श्रेष्ठ, ऊपर आदि। अभी, सामने, पास, अच्छा, चारों ओर आदि। परि, आसपास, सब तरह, पूर्णता आदि। उप, निकट, सदृश, गौड़, सहायता, लघुता आदि। अति, अत्यधिक, प्रति, विरोधाभास। और उसके बाद है 22वां नंबर अपि। अपि का अर्थ होता है पूर्ण, अच्छा आदि। उक्त सभी उपसर्गों के साथ धातुओं के जुड़ने पर बनने वाले क्रियापद और उनके अर्थ को देखें। ये जो उपसर्ग शब्द है, उपसर्गों की संख्या कितनी है? 22। संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं और 22 उपसर्गों का अर्थ यहाँ पर दिया गया है। इनका कोई विशेष अर्थ नहीं है, लेकिन धातु में लग जाने के बाद इस तरह के अर्थ का बोध होता है। आइए अब देखते हैं उपसर्ग का प्रयोग। जैसे आपने ऊपर पढ़ा प्र। प्र क्या है? एक उपसर्ग है। भवति क्या है? एक क्रिया शब्द है। नय, भवति, नयति, तरति, सरति, तिष्ठति, भवति। भवति, भवति शब्द एक क्रिया शब्द है। इसका मूल धातु, इसका धातु क्या होगा? भू। नयति का नी, सरति का सर, तिष्ठति का स्था। ये इस तरह से इसका मूल शब्द होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है? लकार, लट लकार के पद दिया गया है। तो लट लकार एक वचन में क्या होगा? भू का भवति, नी का नयति, सर का सरति, स्था का तिष्ठति। इस तरह से ये क्रिया शब्द है। क्रिया शब्द में यदि हम उपसर्ग जोड़ते हैं, इन क्रियापदों में उपसर्ग को जोड़ते हैं, तो इन क्रियापदों का अर्थ क्या होता है? भवति का अर्थ होता है नयति का अर्थ होता है ले जाता है, सरति का अर्थ होता है चलता है, और तिष्ठति का अर्थ होता है ठहरता है। ये इनका अर्थ है। भवति का अर्थ होता है नयति का अर्थ है ले जाता है, सरति का अर्थ चलता है, तिष्ठति का अर्थ ठहरता है। ये सामान्य शब्द है, क्रियापद है और इसका अर्थ ऐसा होता है। लेकिन प्र उपसर्ग जुड़ जाने पर, यदि भवति में प्र जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्रभवति। प्रभवति का अर्थ होता है प्रकट होता है। प्रभवति का अर्थ होता है प्रकट होता है। प्रकट होना या बहना या निकलना, ऐसा भी होता है। नयति, नयति में यदि प्र उपसर्ग जुड़ जाएगा तो क्या होगा? प्रणयति। प्रणयति का अर्थ होता है प्रेम रचना करता है। प्रेम करता है या रचना करता है, बनाता है। सरति, सरति, सरति का अर्थ होता है चलता है, और प्रसरति का अर्थ होता है फैलता है। अर्थात सरति में प्र उपसर्ग लग जाने पर इसका अर्थ में बदलाव हो जाता है, अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। तिष्ठति, प्रतिष्ठते, जाता है। तिष्ठति में अर्थात ठहरता है, और प्रतिष्ठति अर्थात जाता है। उसी तरह से दूसरा उपसर्ग है परा। परा, परा, यहाँ पर वही शब्द दिया है भवति। भवति में यदि परा उपसर्ग जुड़ जाएगा तो क्या होगा? परा भवति, अर्थात हारता है। भवति का अर्थ होता है और परा भवति का अर्थ होता है हारता है। अर्थात कोई भी क्रिया शब्द में यदि हम उपसर्ग जोड़ देते हैं तो उस पूरे पद का अर्थ बदल जाता है। जयति, जीतता है। पराजयते, हारता है, अर्थात इसका उल्टा अर्थ हो गया। करोति, करता है। परा करोति, भागता है। आयते, जाता है। पलायते, भागता है। उसी तरह से अप, हरति शब्द में अप उपसर्ग जुड़ा है। हरति शब्द में अप उपसर्ग जुड़ा है तो क्या हो जाएगा? अपहरति, अर्थात चुराता है। अपहरति का अर्थ होता है चुराता है। करोति, करता है। अपकरोति, बुराई करता है। दिशति, देता है। अपदिशति, बहाना करता है। नयति, ले जाता है। अपनयति, हटाता है। उसी तरह से सम उपसर्ग गच्छति में सम जुड़ जाता है तो क्या हो जाता है? सम गच्छते। गच्छति का अर्थ होता है जाता है, और सम गच्छते का अर्थ होता है
मिलता है। क्षिपति, क्षिपति का अर्थ होता है फेंकता है। संक्षिप्तति का अर्थ होता है समेटता है। इसका अर्थ होता है फेंकना क्षिपति, और संक्षिप्तति का अर्थ होता है समेटना। सेते, सेते का अर्थ होता है सोता है, और संसेते का अर्थ होता है संदेह करता है। संदेह अर्थात डाउट। उसके बाद है अनु, अनुभवति, अनुभवति, अनुभवति का अर्थ होता है अनुभव करता है। तिष्ठति, ठहरता है, अनुतिष्ठति करता है। वदति, बोलता है। अनुवदति, अनुवाद करता है अर्थात ट्रांसलेट करता है। यहाँ पर क्रिया शब्दों में उपसर्ग जोड़ा है। ये जो क्रिया शब्द है इसमें उपसर्ग जुड़ा हुआ है, ये उपसर्ग सहित है और ये उपसर्ग रहित है, अर्थात इसमें उपसर्ग नहीं है और इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। निश, दिशति, दिशति अर्थात देता है। निर्दिशति, बतलाता है। चिनोति अर्थात चुनता है। निश्चिनोति, निश्चय करता है। आयते, आयते अर्थात जाता है। इसमें निर उपसर्ग लगा है तो निरयते अर्थात छिपता है। इच्छते, इच्छते अर्थात देखता है। निरीक्षते, निगरानी करता है। क्रामति, टहलता है। निष्क्रामति, निकलता है। उसके बाद है दुस उपसर्ग, दुस उपसर्ग। दुस, आयते, आयते अर्थात जाता है, और दुस लग गया है तो दुर्यते, दुखी होता है। चरति, दुष्चरति, बुरा काम करता है। दुष्करोति, करोति का अर्थ होता है करता है, और दुष्करोति का अर्थ होता है दुष्कर्म करता है अर्थात बुरा कार्य करता है। अब उसके बाद दुरुपसर्ग। वक्ति, वक्ति का अर्थ होता है बोलता है। दुर्वक्ति का अर्थ होता है गाली देता है। वक्ति मतलब बोलना, और दुर्वक्ति अर्थात बुरे वचन कहना। गच्छति, जाता है। दुर्गच्छति, दुख भोगता है। नयति, ले जाता है। दुर्नयति, अन्याय करता है। उसके बाद वि, चरति, चरति का अर्थ होता है चरता है। विचरति का अर्थ होता है टहलता है। वि, यहाँ पर दिया है लपति, लपति का अर्थ होता है बोलता है। विलपति का अर्थ होता है विलाप करता है अर्थात रोता है। तरति का अर्थ होता है तैरता है। वितरति का अर्थ होता है पीटता है। उसके बाद है पा, आ उपसर्ग। ददाति, ददाति का अर्थ होता है देता है। आददाति का अर्थ होता है लेता है। ये आ का अर्थ उल्टा भी होता है। रोहति, रोहत यानी कि प्रस्फुटित होता है। प्रस्फुटित अर्थात निकलना, उदय होना, राइज, राइज होना। रोहति, रोहत यानी कि प्रस्फुटित होता है। आरोहत यानी कि चढ़ता है। आरोहत अर्थात चढ़ना, किसी के ऊपर चढ़ना, जैसे बस के ऊपर चढ़ना या पेड़ के ऊपर चढ़ना। दिशति, दिशति यानी कि देता है। आदिशति यानी कि आज्ञा देता है। उसके बाद नि उपसर्ग। नि, दिशति देता है। निर्दिशति आज्ञा देता है। शिदति, जाता है। निशिदति, बैठता है। गृहणाति, लेता है। निगृहणाति, कैद करता है। उसके बाद अधि उपसर्ग। अधि में गच्छति अर्थात जाता है। अधिगच्छति, पाता है। करोति, करता है। अधिकरोति, अधिकार करता है। क्षिपति, फेंकता है। अधिक्षिपति, निंदा करता है। उसके बाद है अपि, अपि धत्ते, धत्ते अर्थात धारण करता है। अपि धत्ते यानी कि ढांकता है। धारण करना और ढांकना दोनों अलग अलग है। धारण करना जैसे हम कपड़े धारण करते हैं, वस्त्र आभूषण धारण करते हैं, लेकिन हम किसी पात्र को ढकते हैं, जैसे बर्तन से किसी पात्र को ढक देते हैं तो ढकना होता है। और धारण करना अर्थात पहनना, कपड़ा पहनना, घड़ी पहनना आदि धारण करना है। गिरति, गिरति अर्थात निगलता है। अपि गिरति, स्तुति करता है। स्तुति यानी कि वंदना करना, प्रे करना। नहयति, बांधता है। अपि नहयति, पहनता है। बांधना और पहनना दोनों अलग अलग है। उसके बाद है अति उपसर्ग। अति
सेते, सेते यानी कि सेवा करता है, अति सेते बढ़ता है। रिच्यते खाली करता है, रिच्यते का अर्थ होता है खाली करता है, अति रिच्यते का अर्थ होता है बढ़ता है। एति, एति का अर्थ होता है जाता है, अत्येति का अर्थ होता है नष्ट होता है अर्थात खत्म हो जाता है। उसके बाद है सुउपसर्ग करोति करता है, सुकरोति पुण्य करता है। चरति चलता है, सुचरति अच्छा आचरण करता है। नयति ले जाता है, सुनयति अच्छा काम करता है। उसके बाद है उत उपसर्ग तिष्ठति ठहरता है, उत्तिष्ठति उठता है। पतति गिरता है, उत्पतति उड़ता है। तरति तैरता है, उत्तरति उत्तर देता है। उसके बाद है अभि उपसर्ग मन्यते अर्थात मानता है, अभिमन्यते अभिमान करता है। जानाति अर्थात जानता है, अभिजानाति पहचानता है। धत्ते धारण करता है, अभिधत्ते कहता है। उसके बाद है प्रति उपसर्ग वदति, वदति यानी कि बोलता है, प्रतिवदति जवाब देता है। इच्छते इच्छा करता है, प्रतीक्षते प्रतीक्षा करता है। जानाति जानता है, प्रतिजानाति प्रतिज्ञा करता है। उसके बाद है परि उपसर्ग वर्तते, वर्तते का अर्थ होता है, परिवर्तते बदलता है। चिनोति अर्थात चुनता है, परिचिनोति पहचानता है। उसके बाद है अंतिम उप उपसर्ग उप दिशति अर्थात दिशति अर्थात दिखाई देता है, उपदिशति उपदेश देता है। क्रामति अर्थात कांपता है और उपक्रमते शुरू करता है। तिष्ठति ठहरता है, उपतिष्ठति उपासना करता है। इस तरह से हम बहुत सारे क्रियापदों में उपसर्ग का प्रयोग किए। तो क्रियापद का जो अर्थ है, क्रियापद का जैसा अर्थ है, यदि हम उसमें उपसर्ग प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे यहाँ पर तिष्ठति, तिष्ठति का अर्थ होता है ठहरता है, रुकता है। उसी तरह से यदि इसमें उप उपसर्ग जोड़ दिए जाए तो क्या हो जाएगा, इसका अर्थ उपासना करता है, अर्थात उपतिष्ठति का अर्थ होता है उपासना करता है। कुछ ऐसे क्रिया शब्द हैं जो क्रिया शब्द एक ही है लेकिन उसमें अलग अलग उपसर्ग जोड़ दिया जाता है तो उसका अर्थ भी अलग अलग हो जाता है। धातु एक ही रहने पर उसका उपसर्ग लग जाने पर उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। नीचे कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं जो एक ही धातु से बने हैं, अर्थात ये जो शब्द दिया है एक ही धातु से बना है। नए शब्दों के निर्माण में उपसर्गों का बड़ा योगदान होता है, अवश्य में वो करना चाहिए। गम धातु से बने विभिन्न शब्द, गम धातु से बहुत सारे शब्द यहाँ बने हैं। जैसे ये गम धातु का शब्द है गच्छति, गच्छति लिखा है, लेकिन इसमें जो उपसर्ग है अलग अलग उपसर्ग जुड़ा है तो उपसर्ग जुड़ करके इसके अर्थ में परिवर्तन हो गया है, अर्थात अर्थ बदल गया है। यहाँ पर अनु उपसर्ग जुड़ा है गच्छति में, अनुगच्छति होता है, उसका अर्थ होता है पीछे पीछे जाता है। उपगच्छति पास जाता है, अवगच्छति अवगच्छति समझता है, आगच्छति आता है, निर्गच्छति निकलता है, उत्गच्छति उड़ता है, अधिगच्छति प्राप्त करता है, प्रत्यागच्छति अर्थात प्रत्यागच्छति लौटता है। इस तरह से आप लोगों का जो उपसर्ग दिया गया है, जितने भी उपसर्ग दिया गया है उसमें हम क्रिया शब्द में उस उपसर्ग को जोड़ते हैं तो क्रियापद का अर्थ बदल जाता है। प्रीफिक्स किसे कहते हैं? प्रीफिक्स अर्थात a letter or group of letters that you put at the beginning of a word to change its meaning, अर्थात वह अक्षर या अक्षरों का समूह अर्थात वह शब्द जिसे हम कोई क्रियापद के आगे जोड़ देते हैं तो उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, उसे प्रीफिक्स या उपसर्ग कहते हैं। उसी तरह से सफिक्स होता है अर्थात प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है? ए लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट इज एट द एंड ऑफ ए वर्ड एंड दैट चेंज द मीनिंग ऑफ द वर्ड और द वे इट इज यूज्ड, अर्थात ऐसे शब्द या ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के बाद लगकर उसका अर्थ विशेष
उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। अर्थात प्रत्यय, आपने उपसर्ग जान लिया। अब प्रत्यय क्या है? प्रत्यय ऐसे शब्दांश को कहा जाता है जो शब्द के पीछे जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे यहाँ पर गच्छति में आगे जुड़ा कि ये उपसर्ग है, यदि गच्छति के पीछे जोड़ दे, गम के पीछे जोड़ दे कोई शब्द और जोड़ने पर उसका अर्थ में कुछ विशेष अर्थ प्रकट करता है। संबंधित शब्द ही रहता, संबंधित अर्थ ही रहता है, लेकिन कुछ विशेष अर्थ प्रकट करता है। जैसे गम शब्द में हम यदि कत्वा प्रत्यय जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? दोनों जुड़ करके गत्वा हो जाएगा। तो गत्वा का अर्थ होता है जा करके। गम में हम तुमुन प्रत्यय जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? गंतुम हो जाएगा। तो उसका अर्थ हो जाता है जाने के लिए। उसी तरह से आपको प्रत्यय के बारे में और बताया जाएगा, लेकिन अभी आप ये उपसर्ग के कुछ शब्दों को नोट कर लीजिए। ये जो 22 उपसर्ग है, इस 22 उपसर्ग को आप लिख लीजिए। यहां से संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग हैं जो प्रायः निम्न अर्थों के बोधक हुआ करते हैं। इसको और लिखाया जाएगा आप लोगों को, आप लोग इसे और देख लीजिए। जिस क्रियापद में प्र लग जाता है तो उसका अर्थ क्या हो जाता है? अधिक, उत्कर्ष, गति, यश, उत्पत्ति एवं आगे। परा का अर्थ हो जाता है उल्टा, पीछे, अनादर, नाश आदि। अप लघुता, हीनता एवं दूर ले जाना। सम का अर्थ हो जाता है अच्छा, पूर्ण, सात आदि। अनु का अर्थ हो जाता है पीछे, निम्न, समान, क्रमादि। अव का अर्थ हो जाता है अनादर, हीनता, पतन, विशेषता आदि। निश का अर्थ होता है रहित, पूरा, विपरीत आदि। इस तरह से इन सभी का अर्थ आप लोग लिखेंगे। उपसर्ग वह शब्द होता है जो किसी क्रियापद में जुड़ करके उस शब्द का अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। ये सारे संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं। लास्ट में यहाँ अपी उपसर्ग भी लिख लेंगे। अपी का अर्थ होता है पूर्ण, अच्छा आदि। आप इसे ध्यानपूर्वक लिखेंगे और उसको अच्छे से याद करेंगे।
उपसर्ग, उपसर्ग का इंग्लिश में क्या होता है? प्रीफिक्स, और संस्कृत में उपसर्ग। उपसर्ग का अर्थ होता है उप और सर्ग, अर्थात क्रियापद के आगे, पास। उप, जैसे उपसंगम्य बोलते हैं, उपसंगम्य का अर्थ क्या होता है? पास जा करके। उसी तरह उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? पास में जुड़ करके, पास में समा करके। तो ये जो उपसर्ग शब्द है ये किसी क्रियापद के पास जाकर के समा जाता है, अर्थात उसके साथ मिल जाता है, तो उसी को बोलते हैं उपसर्ग। और प्रत्यय का अर्थ क्या होता है? प्रत्यय। प्रत्यय अर्थात किसी के बाद में, अर्थात क्रियापद या कोई धातु के बाद में जो शब्द जुड़ते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सफिक्स। प्रत्यय को इंग्लिश में सफिक्स कहते हैं, और हिंदी में प्रत्यय कहते हैं, संस्कृत में भी प्रत्यय कहते हैं। आप लोग इसे लिख चुके होंगे। उसके बाद इसका अर्थ दिया गया है। ये अर्थ है, ये उपसर्ग है, और ये क्रियापद है। उसके बाद क्रियापद में उपसर्ग जोड़ करके जो नया शब्द बना हुआ है वो है, उसके बाद यहाँ पर उसका अर्थ है, अर्थात मीनिंग है। तो मीनिंग को भी आप अच्छी तरह से देखेंगे। मैं इसको एक बार और बोल करके दिखा देता हूँ। उपसर्ग कुल मिलाकर के 22 है। कौन कौन से उपसर्ग है? प्र, पर, अप, सम, अनु, अय, निस, निर, दुस, दुर, वि, आ, नी, अधि, सु, उत, अभि, परि, उप, अति, प्रति और अपि। ये कुल मिलाकर के 22 उपसर्ग है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22। संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग होते हैं, इसे आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। इसके अलावा कोई उपसर्ग नहीं है, और प्रत्यय का संख्या अनिश्चित है, प्रत्यय फिक्स नहीं है, इतना ही प्रत्यय होता है। उस प्रत्यय के बारे में और आगे चर्चा करेंगे, कितने प्रत्यय होते हैं और कौन कौन से प्रत्यय होते हैं, उसमें आगे बताएंगे। धन्यवाद। पुनर्मिलामः।